हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक हमारे 19 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एरर बताया था, एरर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को वो समझ में आया होगा। अभी हम उसी एरर ऑफ मेजरमेंट में कुछ एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अभी हम पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर। क्या पढ़ना है हमें? प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो मैं टॉपिक डाल लेता हूं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। ठीक, तो देखिए, अब आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए, अभी हमें क्या करना है, हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर को देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी। एरर इन सम ऑफ क्वांटिटी। सम का मतलब आपको पता है प्लस करना। सम का मतलब क्या है? प्लस करना। अब आप समझे इस चीज को कि मान लो मैं ऐसा मान लेता हूं x बराबर, मान लो सपोज है ना, सपोज का मतलब एज्यूम कर लिया। सपोज x बराबर मैंने माना, ऐसा आप मान ले a प्लस बी। क्या मान लें? x बराबर a प्लस बी। ठीक है, तो x बराबर अगर मैं a प्लस बी मानूंगा तो क्या होगा? देखो, अगर मैं यहां पे ये गिवन है, मैंने माना है ऐसा। ठीक है, अब देखो और क्या क्या गिवन है। देखो, a बराबर भी हमें गिवन है, ये गिवन है आपको। ठीक है, a बराबर गिवन क्या है? स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा a। कैपिटल B बराबर भी हमें गिवन है, ये गिवन है हमें स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b। और ये कैपिटल X बराबर भी हमें गिवन है, वो गिवन है x प्लस स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये जो डेल्टा a है, ये क्या है? डेल्टा को किससे डिनोट करते थे हम? एब्सोल्यूट एरर से। याद करो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर इन ए। ठीक है, डेल्टा बी का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन बी। ठीक है, और डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा? डेल्टा एक्स का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया गिवन। अब हमें क्या करना है? a और b की वैल्यू, ये क्वेश्चन में ये सब गिवन है बच्चों, हमें एक फॉर्मूला बनाना है, उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहां पे बात करता हूं x की, तो x को देखो, पहले तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x बराबर, यहां से क्या लिख सकते हैं हम? क्या हम x बराबर ऐसा लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल A की जगह स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, फिर क्या करना है? हमें प्लस लिखना है, क्योंकि प्लस की बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं। सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना, ऐड करना। तो b क्या होगा? कैपिटल B को क्या लिख सकते हैं हम? प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू, देखो अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो डेल्टा a, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये हो जाएगा प्लस का b, इसको करोगे तो ये प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। ठीक, यहां से हम क्या करेंगे? a प्लस b लिख सकते हैं हम इस तरीके से। देखो, ये प्लस का b है, तो यहां ब्रैकेट लगा दें हम, और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? डेल्टा a प्लस माइनस का डेल्टा b, है ना? इजी है, ये प्लस माइनस का डेल्टा a प्लस माइनस का डेल्टा b। तो यहां से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं?
ए प्लस बी, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस, अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा, प्लस कॉमन, तो क्योंकि प्लस माइनस कॉमन ले लिया हमने तो अंदर तो प्लस ही बचेगा। तो इस x को अब ध्यान देना, ये हमने x लिख दिया, समझ आ रही है बात। तो ये कैपिटल X है, ये क्या है अपना कैपिटल X, ठीक है, ये क्या है बच्चों अपना कैपिटल X, ठीक है। अब देखो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो बताओ, a प्लस बी को स्मॉल a प्लस बी, यहां पे इसको रफ कर देना। कैपिटल X बराबर क्या था, a प्लस बी स्मॉल x, जैसे कैपिटल X बराबर था तो स्मॉल x बराबर आप ऐसे लिख लेना स्मॉल a प्लस बी, क्या लिख लेना स्मॉल a प्लस बी, ये गिवन है आपको। कैपिटल X बराबर वो तो होता ही है, पर यहां पे ये गिवन है, वो तो हमें फाइनल फॉर्मूला निकालना है, स्मॉल x इज इक्वल टू a स्मॉल a प्लस स्मॉल b। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल X, इसको क्या लिख सकते हैं यहां से स्मॉल a प्लस b को स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b को यहां भी गिवन लिख लो कि भाई डेल्टा x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, है ना, ये गिवन है आपको। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा x लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा है एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो शुरू में मैंने लिखा आपको। यहां पे डेल्टा x क्या है, एब्सोल्यूट, डेल्टा x का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन x। तो डेल्टा x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा x बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा a प्लस का डेल्टा b बराबर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्लियर, समझ आ गया सबको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए। इफ ऐसा समझिए R1 इज इक्वल टू आपको गिवन है 5 प्लस माइनस 0.1 ओम, ठीक है। R1 क्या है, रेजिस्टेंस, R1 क्या है रेजिस्टेंस। 10th क्लास में आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, सीरीज और पैरेलल, समांतर और श्रेणी पढ़ा होगा आपने, सीरीज और पैरेलल। सीरीज पैरेलल में आपने सीरीज जब रेजिस्टेंस को सीरीज में देखा था तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या रखते थे आप, R1 प्लस क्या होता था, R2 होता था प्लस R3 होता था, ऐसे चलता जाता था। पर अगर दो रेजिस्टेंस है तो दोनों के लिए क्या लिखते थे, R1 प्लस R2। पर पैरेलल में होता था तो समांतर में होता था तो क्या होता था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे लिखते थे आप। तो बस वही यूज करना है यहाँ पे फॉर्मूला। देखो गिवन है R1 बराबर, इसको क्या बोलते थे, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ये क्या होता था, एरर, बोला था मैंने एब्सोल्यूट एरर होता था, ये होता है ना ये एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये एक्चुअल वैल्यू, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर। R1 बराबर ये गिवन है और R2 बराबर आपको गिवन है 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.2 ओम बराबर। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो देन फाइंड R इक्विवेलेंट, क्या निकालना है R इक्विवेलेंट। 10th क्लास में पढ़ाई है आपने, तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले हम R इक्विवेलेंट इस तरीके से लिख लें। R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस क्या होगा R2, बोलो R1 कितना है 5 प्लस कितना प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 9, निकाल लिया क्या हमने। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, ध्यान दो, दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, देखो आप फाइंड R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये R इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया। और अगर मैं बोलूं इसमें एंड फाइंड डेल्टा R, क्या निकालना है डेल्टा R। तो डेल्टा R कैसे निकालेंगे, डेल्टा R कैसे निकालोगे बच्चों, फॉर्मूला इससे रिलेट करना है। फॉर्मूला क्या था अपने पास, x प्लस माइनस डेल्टा x। तो x की जगह तो क्या हो जाएगा भाई R, फाइनल R कैसे निकालेंगे हम, R इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप भाई, R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, स्मॉल r प्लस माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा R, ऐसा लिख लेना। R इक्विवेलेंट
ये क्या हो जाएगा डेल्टा आर, ठीक है, क्योंकि आर इक्विवेलेंट हमने ये निकाला है बराबर। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हमें फाइनल आर निकालना है, तो फाइनल आर निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट कितना आया 9, आर इक्विवेलेंट कितना आया 9 प्लस माइनस, ठीक है 9 ओम आ गया, ये ओम इसकी यूनिट होती है, ओम क्या होती है बच्चों इसकी यूनिट। तो डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर निकालने का तरीका यहां निकाल लेते हैं डेल्टा आर। तो डेल्टा आर कैसे निकालेंगे हम, देखो डेल्टा आर क्या था, यानी ये डेल्टा आर, तो डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो प्लस माइनस क्या लिखेंगे हम डेल्टा ए, तो डेल्टा ए कितना है 0.1, फिर प्लस ही करना है अंदर, तो प्लस का कितना आएगा 0.2, तो अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.3, तो ये आ गया डेल्टा आर। अब बस यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दो आप लोग, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ये कितना आया 0.3, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों अपना फाइनल आंसर, ये लो भैया, समझ आया क्या, क्लियर, क्लियर है। आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, डेल्टा आर निकाल लिया, फाइनल हमने आर भी निकाल लिया। चलो स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अभी हम क्या करते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। ये पहला रूल प्रोपगेशन ऑफ एरर में पहला रूल, दूसरा रूल है एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। दूसरा रूल है एरर इन डिफरेंस का मतलब माइनस करना, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए हमें क्या करना है, हम पहले ऐसे लिखेंगे। देखो गिवन क्या है हमें, ये सपोज कर लो, सपोज x इज इक्वल टू a माइनस बी। पहले क्या था बच्चों a प्लस बी था, अब की बार क्या लिया है हमने a माइनस बी। गिवन वही है हमें डाटा, गिवन क्या क्या है, a बराबर तो है स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा ए, b बराबर क्या है स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b, और x बराबर स्मॉल x बराबर क्या है स्मॉल a प्लस b, ठीक है। ये गिवन है हमें, ठीक है, क्लियर। तो यहां से डेल्टा a को क्या लिख सकते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर इन b इन a। इसी तरीके से डेल्टा b को क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन b, और डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर इन x। अंडरस्टैंड। तो बस इसी तरीके से गिवन लिख दिया है। अब वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, इसको भी रफ कर देता हूं मैं, कर दूं इसको रफ, इसको नोट कर लेना आप लोग। चलिए तो आगे बात करते हैं यहां पे। तो देखिए भाई स्टूडेंट, तो अब हमें क्या करना है, x बराबर क्या रखना है, x बराबर a माइनस बी रखना है। तो रखो भाई एक x बराबर a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब बोलो, a का मतलब क्या है स्मॉल a प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा a, ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना, माइनस स्मॉल b प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो माइनस है यहाँ पे, अब इस बार तो क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ से,
ये डेल्टा ए माइनस प्लस क्या होता है माइनस का बी। ये देखो अब एक चीज समझो, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। बात समझ में आ रही है? माइनस प्लस तो माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, देखो ऊपर लिखा हुआ है प्लस, नीचे लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस प्लस तो हुआ माइनस, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया। सबको आता ही है, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा बी। अब करना कुछ नहीं है, यहां पे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लिख दें, कैपिटल एक्स है ये बच्चों, और यहां से हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं माइनस प्लस डेल्टा बी लिख सकते हैं। बात समझ देखिए बच्चों, तो अपने पास यहां से क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी प्लस माइनस ए डेल्टा ए, तो हम इसको क्या ऐसा ही लिख सकते हैं। तो इधर से तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना, ये तो हो जाएगा ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी मैंने प्लस लिख दिया क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं ना, तो ये माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा अपना प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी, करोगे ऐसा ही, ठीक है। तो अब यहाँ से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स, और प्लस माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा एक्स। एरर इन एक्स होगा ये, तो ये लो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार। याद रखना डेल्टा एक्स बराबर यहाँ इस बार भी क्या आया है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और बाहर क्या है प्लस माइनस, बाहर कितना है प्लस माइनस है ही, ठीक है, क्लियर। स्मॉल एक्स बराबर हमें पता ही है ए माइनस क्या है, बी है, इसमें डिफरेंस वाले में, क्लियर। तो ये हमें याद रखना है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, देखो इफ यहाँ पे L1 इज इक्वल टू आपको दे रखा है, कुछ भी वैल्यू ले लो आप, 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर में ले लो, L2 बराबर ले लो आप 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, ठीक है। और हमें ये भी गिवन है L बराबर L1 माइनस L2, L1 बराबर L1 माइनस L2, ये गिवन है हमें। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड L, क्या फाइंड करना है, फाइंड कैपिटल L, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें, कैपिटल L फाइंड करना है। तो बस कुछ मत करें, यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है ये क्या है ट्रू वैल्यू, ये क्या है ट्रू वैल्यू, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर इन L1, ये क्या है एब्सोल्यूट एरर इन L2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या यूज लेंगे हम, कैपिटल L। देखो यहाँ पे x की जगह हो जाएगा कैपिटल L, यहाँ पे क्या रखोगे डेल्टा रखोगे, सॉरी स्मॉल l रखोगे, प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा L हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल l निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L1 माइनस क्या करेंगे, L2 करेंगे। तो L बराबर L1 कितना है 4 L1, ये L1 होगा है ना, ये कितना होगा 4 होगा, ध्यान देना ये होगा 4 और ये क्या होगा अपना 3, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो यहाँ से हम 4 माइनस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है, क्लियर। इसको आप एक काम करना, कैपिटल L2 ले लेना, इसको क्या ले लेना, कैपिटल L1 ले लेना, ओके। तो ये L1 ये L2, ठीक है, क्लियर। ये कैपिटल L1 ये कैपिटल L2 और ये L, ठीक। तो हमें ये तो गिवन है, तो हमने यहाँ से 1 निकाल लिया। तो अब वैल्यू रखो L बराबर कितना 1 प्लस माइनस डेल्टा R कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा L कैसे निकालते थे, इधर ही निकाल लो। डेल्टा L बराबर कितना प्लस माइनस 0.2 प्लस का 0.3, देख लो इधर से भले से, ये तो प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ये तो प्लस ही होता था, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। तो बस बच्चों ये पुट कर दो 0.5, ये लो आ गया आंसर।
सीधा सिंपल सा आंसर। ओके, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें। स्क्रीन को पॉज कर लें और सबको नोट कर लें। यहाँ से नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है। ठीक है, क्लियर? हटा दो। चलिए, चलिए आगे देखिए। आगे बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम पढ़ेंगे 3rd नंबर का एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी। देखते हैं क्या है यहाँ पे हमें गिवन। सपोज कर लो, सपोज ऐसा कर लो, आप ऐसा सपोज कर लो। सपोज x इज इक्वल टू a डॉट b, वेयर a इज इक्वल टू गिवन है डेल्टा स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा a, कैपिटल B बराबर गिवन है b प्लस माइनस डेल्टा b, और स्मॉल x बराबर गिवन है a डॉट b। क्या गिवन है? a डॉट b। ये गिवन है सब। ठीक है, क्लियर? अब देखो, ये तो सब गिवन है। अब क्या करना है? हमें क्या निकालना है यहाँ से? हमें वैल्यू पुट करनी है इसकी। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट क्या करेंगे हम? x बराबर कितना था? a प्लस b। तो a की जगह क्या रखना है हमें? a प्लस माइनस डेल्टा a। फिर क्या रखेंगे? डॉट, क्योंकि डॉट लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई। फिर क्या रखेंगे? b की जगह b प्लस माइनस डेल्टा b। अब कुछ नहीं करें, हम इसको मल्टीप्लाई करें। कैपिटल X बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा a से इससे करेंगे तो ये हो जाएगा a डॉट b, है ना। फिर a को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस a डेल्टा b। फिर a को इससे करेंगे तो डेल्टा a को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो प्लस 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 होता है और माइनस माइनस क्या होता है? वो भी प्लस ही होता है मल्टीप्लाई में। प्लस प्लस होता है प्लस मल्टीप्लाई में। जब प्लस और इंटू प्लस करते हैं तो मिलता क्या है? प्लस ही मिलता है। और जब ये मैथ्स में पढ़ा होगा, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? प्लस का साइन मिलता है। ठीक है, होता वो भी प्लस ही है, ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। डेल्टा a इंटू डेल्टा b करना है, बस क्या करना है? डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब देखो यहां से x बराबर a डॉट b। अब देखो a डॉट b को हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, a डॉट b। ठीक है, प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी। और ये जो चीज दिख रही है ना आपको स्टूडेंट्स, तो ये चीज क्या है? अब देखो एक चीज आप समझो कि अभी तक हमने जब क्वेश्चन किए थे तो हम कैसे लिखते थे? मान लो हम ऐसा लिखते थे, मान लो r बराबर मैंने ऐसा बताया था 5 प्लस 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.1 बताया था। तो ये 0 पॉइंट अगर कंपेयर करें इसके कंपेयरिंग में, ये 0 पॉइंट बहुत छोटी वैल्यू है भाई। 5 के कंपेयरिंग में 0.1 क्या है? बहुत छोटी वैल्यू। तो अगर मैं दो छोटी वैल्यू को, ये भी देखो डेल्टा ए का मतलब एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा बी का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन बी। तो अगर दोनों मान लो 0.1 इंटू 0.1 2 करता हूं तो 0.1 इंटू 0.2 कितना होगा? देखो लो, ये 10 हट गया, ये 10 नीचे आ गया तो ये हो जाएगा 2/100। तो ये क्या और ज्यादा छोटी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो जब इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से यानी 5 से अगर कंपेयर करते हैं, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं ये, जब हम डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी करके जब a डॉट बी से कंपेयर करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत छोटी।
बहुत छोटी को जब वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है ना बच्चों, जब वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है ना, तो उसको हम यहाँ पे फिजिक्स में क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। आने वाले चैप्टरों में ये बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। अभी के लिए इतना याद रखें, x बराबर a डॉट बी प्लस माइनस a डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम ये लिखेंगे डिवाइड बाय a डॉट बी। a डॉट बी से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो अब क्या करना है, यहां से क्या लिखेंगे, कैपिटल X अपॉन हो जाएगा a डॉट बी, यहां से क्या हो जाएगा a डॉट बी अपॉन a डॉट बी, फिर यहां से प्लस माइनस, देखो यहां से प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो ये a डॉट बी, यहां से प्लस माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, a डेल्टा बी प्लस का डेल्टा a इंटू बी, है ना। x बराबर, यहाँ पे स्टेप और जोड़ देना, तो यहां से प्लस माइनस तो कॉमन, अंदर क्या बचा, a डेल्टा बी अपॉन, डिवाइड करना किससे, a डॉट बी से, तो a डॉट बी प्लस और ये हो जाएगा डेल्टा a इंटू बी अपॉन हो जाएगा a डॉट बी। तो देखो b से b तो यहाँ कैंसिल, है ना, b से b, यहाँ a से a भी कैंसिल, a b से a भी कैंसिल, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, x अपॉन a डॉट बी, ये हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। यहां से क्या बचा, डेल्टा v अपॉन b, और यहां से क्या आया, डेल्टा a अपॉन a, क्योंकि b तो कैंसिल हो गया। अब देखो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, x बराबर, ध्यान दें, x बराबर क्या लिख सकते हैं, यहां से ध्यान दें बच्चों, स्मॉल x बराबर तो a डॉट बी है, पर ये कैपिटल X बराबर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, याद करो मैंने सब में बताया था, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ax प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैंने बता चुका हूं रिजल्ट में, स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, प्लस में भी आई थी वैल्यू, माइनस में भी आई थी, पहले रूल में प्लस में आई थी, दूसरे रूल में माइनस, तो मैंने प्लस माइनस लिख सकता हूं, अपॉन क्या कर दूंगा मैं, a डॉट बी कर दूंगा क्या, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन कितना हो जाएगा, स्मॉल b प्लस डेल्टा a अपॉन a। तो बच्चों x, a डॉट b को क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन स्मॉल x, यहां से हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन हो जाएगा b, ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा a बाय a, है ना। अब क्या करना है, अब तो आपको मैथमेटिक्स करनी है थोड़ी सी, x, ये x इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा, प्लस माइनस बीच में लगाओगे तो यहाँ से बचेगा डेल्टा x बाय x, यहाँ से होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, यहाँ से होगा डेल्टा a अपॉन a। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो x से x कैंसिल हो गया, बताओ कितना बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, यहाँ से कितना होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, कैंसिल करना आता ही है, तो यहाँ से अगर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस का डेल्टा a अपॉन a। ये लो बन गया आपका रिजल्ट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये माइनस में होगी वैल्यू तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, और अगर ये माइनस में होगी तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, और प्लस में होगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहां से प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए आएगा। क्लियर है मेरी बात, बात समझ में आ रही है।
तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। बाकी सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैंने आपको समझाया इसीलिए ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, तो आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, द लेंथ एंड width, the length and the width of a rectangle समझते हैं आप, लंबचौरस बोलते हैं उसको, ठीक है। रेक्टेंगल इज 5.7 प्लस माइनस 0.1 मीटर एंड 3.4 plus minus 0.2 meter. Then find the area of rectangle in error, ठीक है। तो ये फाइंड करना है हमें। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले तो ये बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले तो बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, L इंटू बी होता है, सबको पता है। एरिया कितना, अब देखो क्या क्या चीज हमें गिवन है वो देखते थे। ये हमें गिवन है ये पूरी, तो ये तो L मान लो, इसको क्या मान लो, कैपिटल L मान लो, इसको क्या मान लो, कैपिटल L। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, कैपिटल L, तो ये हो जाएगा L प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा L। फिर L कितना है कंपेयर करो, 5.7 प्लस माइनस 0.1, किस में आ रही है ये, मीटर में, है ना। कंपेयर कर लिया, L बराबर क्या हुआ यहाँ पे लिख लेना, L बराबर कितना है, तो यहां आप लिख लेना L बराबर तो है 5.7 और डेल्टा L बराबर कितना है 0.1, ठीक है। कर लिया हमने, चलो बात समझ आ रही है। कैपिटल B बराबर देखो क्या लिखेंगे, B प्लस माइनस डेल्टा B, देखते चलो भले से, ये फॉर्मूला है ना, ऐसे लिखते हैं ना हम। ये रहा, कहाँ गया अपना फॉर्मूला, ये रहा, एक मिनट, ये रहा अपना फॉर्मूला, किधर गया, ये रहा फॉर्मूला। और हमने लिखा कैसे था, x बराबर a डॉट b लिखा था हमने। तो बस इसको ऐसे करते हुए चले आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा b बराबर कितना है 3.4 प्लस माइनस क्या करेंगे 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल B हो गया, B मतलब L फॉर लेंथ, B मतलब विड्थ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, B किसके लिए है 3.4 के लिए, डेल्टा B किसके लिए है 0.2 के लिए। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो ये यहाँ से ये काम तो हमने कर लिया, हमें क्या निकालना है, एरिया। तो अब इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना है, तो हमें क्या लिखना है, इसी फॉर्मूले, डेल्टा x था ना, तो यहाँ पे आप लिख दें, प्रोडक्ट में है ना बच्चों, फॉर्मूले में ये दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, क्या होता है कैपिटल L इंटू बी, कर लो कैपिटल L इंटू बी, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से चलेंगे। डेल्टा x की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा a बाय a इज इक्वल टू क्या रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे प्लस माइनस, बस फॉर्मूला रखना है प्लस माइनस। डेल्टा b की जगह क्या रखना है, अब देखो डेल्टा b, तो डेल्टा b क्या होगा यहाँ पे स्मॉल l, क्या होगा स्मॉल l, तो स्मॉल l कितना है डेल्टा स्मॉल डेल्टा l कितना है, डेल्टा l एब्सोल्यूट एरर है ये, कितना है 0.1, कितना है 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा 5.7, क्योंकि देखो डेल्टा b अपॉन b, तो डेल्टा b का मतलब ये तो b एक मैंने पैरामीटर फिजिकल क्वांटिटी मानी, तो डेल्टा b की जगह क्या लिखा मैंने, डेल्टा l कितना है 0.1 और b की जगह मैंने क्या माना है l, ठीक है। तो l कितना है 5.7, फिर क्या करोगे प्लस आएगा, फिर डेल्टा a की जगह क्या रखना है, डेल्टा b क्या रखना है, डेल्टा b कितना है 0.2 अपॉन कितना हो जाएगा, बोलो a कितना है, यहाँ पे a कितना है 3.4 होगा, ब्रैकेट क्लोज। ये काम आप कर दें। एरिया हमें यहाँ पे गिवन है, एरिया कितना निकाल लिया हमने, एरिया हम निकाल लेंगे यहाँ पे
यहाँ पे निकाल लेते हैं, मैं ऊपर ही निकाल लेता हूँ। 1 मिनट। एरिया कितना निकाला था हमने? एरिया को तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कितना था एरिया? एरिया बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ, लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 5.7 इंटू कितना हो जाएगा? 3.4 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होता है 1 मिनट 57, तो ये हो जाएगा 34, 3 4 जा 4 7 जा 28, 4 5 20, 20 22, ये हो जाएगा 15 16 17, ओके 19.38। 19 पॉइंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 38 आएगा। ठीक है, तो ये एरिया कितना है यहाँ पे लिख लेना, पहले ही कैलकुलेट कर लेना। ये कितना है? 19.38 मीटर स्क्वायर। तो बस यहाँ पे भी हम क्या करें, एरिया की वैल्यू तो हमें गिवन है, एरिया तो हमने निकाल लिया। कितना आया? 19 पॉइंट कितना? 38 आया। इज इक्वल टू कितना रखेंगे? प्लस माइनस बोलो 0.1। अब देखो यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लें तो ये हो जाएगा 5.7 इंटू हो जाएगा 3.4। फिर यहाँ पे क्या करोगे? 0.1 इंटू हो जाएगा 3.4, फिर प्लस करो, आता है ना सबको एलसीएम, तो यहाँ से हम लिखेंगे 0.2 इंटू हो जाएगा 5.7। ठीक है, तो देखो आप देखोगे ना ये 5.7 और 3.4 को जब करोगे तो वही आएगा। कितना आएगा? डेल्टा ए 19.38 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 0.1, ये हो जाएगा 3.4 और ये हो जाएगा अपना 557 इंटू 2 कितना होता है? 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 11 1.14 कितना होगा? 1.14 और अपॉन में हो जाएगा 19.38। तो 19.38 से 19.38 कैंसिल। तो हमारा जो आंसर आएगा, स्क्रीन को पॉज करके इसको जरूर नोट करें आप, हटा दो। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा कितना आंसर आएगा बोलो? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 1 मिनट। डेल्टा ए बराबर कितना? डेल्टा ए बराबर कितना? 0.34 प्लस का 1.14, इसको प्लस करें तो 1.14, 0.34 कितना होता है? वो होता है 8 4 0.48, सॉरी 1.48 कितना आया? 1.48 मीटर स्क्वायर रखना ही है वो तो डेल्टा ए। तो ये आ गया अपना डेल्टा ए। तो हमें फाइनल कैपिटल ए निकालना है, तो कैपिटल ए बराबर क्या लिखेंगे हम? डेल्टा ए, है ना भाई, ऐसे लिखोगे ना आप। ए कितना है अपना? ए कितना कैलकुलेट किया था आपने? 19.38, 19 पॉइंट कितना आया था? 38 आया था। क्लियर? प्लस माइनस क्या करोगे? ये कितना हुआ था? 1.48 मीटर स्क्वायर। या फिर इसको आप अप्रॉक्स में ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तो आप अप्रॉक्स में ले लेना 19.19 और इसको ले लेना आप 1.50। ये आपका ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ये राउंड ऑफ में लिया है मैंने, 19.38 को राउंड ऑफ सिखाया था 19, और 1.48 को कितना लिया है? 1.50। आप चाहे ऐसे लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने राउंड ऑफ में लिख दिया है। ठीक, क्लियर? दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, जैसा आपको ऑप्शन में दिया जाए वैसा ही आपको लिखना है। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप फटाफट से। हटा दूं क्या? चलिए, चलिए स्टूडेंट, तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी। क्या बात करेंगे? एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी की बात की थी, अब किसकी बात करेंगे हम? डिवीजन की। किसकी बात करने वाले हैं? डिवीजन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो
चलिए देखिए, ओके, तो हम बात करते हैं 4th नंबर का फॉर्मूला, एरर इन डिवीजन ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो यहां पे पहली बात तो फॉर्मूला जो प्रोडक्ट वाला है ना, वही यहां पे भी वही फॉर्मूला आएगा, पर मैं डिराइव कर देता हूं पूरा फॉर्मूला। देखो x, कैपिटल X बराबर ना, कैपिटल X बराबर आपको दे रखा है a डिवाइडेड बाय b। ठीक है, a डिवाइडेड बाय क्या दे रखा है, b। कैपिटल A बराबर आपको याद होना चाहिए, अभी तक ले रहे हैं a प्लस b, a प्लस माइनस डेल्टा a। कैपिटल B बराबर कितना, b प्लस माइनस क्या आएगा, डेल्टा b। और स्मॉल x बराबर कितना, स्मॉल a बाय b। ठीक है, ये गिवन है सब, ये चीज क्या है आपको गिवन। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले काम क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालनी है वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से कैपिटल X इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन क्या रखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा b रखेंगे। x की जगह क्या रखना है हमें, x की जगह क्या रख सकते हैं हम, कैपिटल X है ना, ध्यान रखना है कैपिटल X है। तो कैपिटल X को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले हमने रिजल्ट बनाया था कैपिटल X बराबर स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, ऐसा लिख दो आप, स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x। तो यहां से हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a और अपॉन में हो जाएगा अपना b प्लस माइनस डेल्टा b बराबर। अब देखो कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो यहां लिख देता हूं मैं। तो देखो दोनों में अगर मैं x कॉमन लेता हूं, इधर से मैं x कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x। अब आप बोलोगे सर इसमें कॉमन कैसे लिया, तो देखो इधर x है इधर x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉमन अगर मैं लूंगा तो ये इधर डिनोमिनेटर में x चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कॉमन लेते ही हम मैथ्स में। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से मैंने a कॉमन ले लिया, अगर मैं यहां से a कॉमन लेता हूं तो यहां भी वही कहानी, यहां से क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा a बाय a। ठीक है, यहां से b कॉमन ले लिया तो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b को, स्मॉल a अपॉन b को स्मॉल x। तो यहां से मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू ये क्या है, प्लस माइनस था ना, ये भूलना मत, प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। यहां से a बाय b को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल x इंटू हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। यहां से हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ठीक है, x से x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहां से क्या आएगा, तो यहां से बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x। इधर से क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस, इसकी तो पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, पूरे की होल की पावर 1। ये ऊपर जाएगा तो ये पावर नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी, -1। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये हो जाएगी माइनस की 1 हो जाएगी। ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, आप जो भी है ये आपने नहीं पढ़ा है वो मैं आपको, एक चैप्टर आएगा इसके बाद नेक्स्ट, बेसिक मैथ्स। ठीक है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यहां पे जब भी कोई छोटी स्मॉल वैल्यू होती है तो वहां पे एक थ्योरम होती है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ी है और आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही याद रखना हो। एक्चुअली मैथ्स में आती है, पर यहाँ फिजिक्स में भी थोड़ी बहुत यूज लेते हैं उसकी एक एप्लीकेशन क्या होती है, थोड़ा सा आप समझ लें, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको अगले चैप्टर में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो देखो आपको इतना समझना है कि जब भी
जब भी वैल्यू बहुत छोटी होती है तो डेल्टा बी इज वेरी वेरी लेस देन बी। तो जब अगर ये ऐसा होगा, ये कंडीशन होती है ना, तो क्या करते हैं, जो -1 की पावर है ना बच्चों, ऐसे आ जाती है। देखो ध्यान से देखना आप, है ना, क्योंकि देखो यहां तो आपको लेने की जरूरत है नहीं, यहाँ तो प्लस की 1 पावर है ऊपर, तो ये ऊपर जाएगी तो -1 की पावर होगी। तो हम इसको पता है कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हम 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, पर यहां पे ना जब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी डेल्टा बी, ये भी छोटा है इससे, पर इधर तो जरूरत है नहीं क्योंकि आप इधर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यहां माइनस का 1 है, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस के 1 को इधर उतार देते हैं। किधर, इसको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, फिर माइनस को माइनस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, डेल्टा बी अपॉन क्या हो जाएगा बी, और यहां से पावर कुछ भी हट जाएगी, सारी पूरी पावर हट जाएगी, माइनस हट गया यहां से। ठीक है, इस तरीके से करना है हमें। तो यहां से क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करें तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, साइन तो माइनस आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बात समझ आ रही है, ओके सॉरी, 1 को इससे किया तो 1 आया, 1 को इससे करेंगे तो माइनस प्लस, तो ये होगा डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और डेल्टा ए अपॉन ए, इसको इससे करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए इंटू हो जाएगा डेल्टा बी बाय बी अपॉन बी। अब देखो ये वैल्यू, देखो ये बहुत छोटी है, ये वैल्यू भी बहुत छोटी है, और जब बड़ी वैल्यू को मान लो 0.1 को 5 से या 0.2 को 6 से जब इसको करेंगे तो ये होगा 30, और 30 को इससे करेंगे तो 0.1 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, देख लो पहले, इसे चेक कर लो। इसको हटाओ पॉइंट तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना 3000, ओ बाप रे, तो ये हो जाएगा 15, या इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हम, ऐसे लिखते हैं 2/3000, तो ये कितना हो जाएगा, 3 0 अलग रखते हैं, तो 2/3 इंटू 10 की पावर -3 ऊपर चले जाएगा, तो आप देखोगे ये कितनी वैल्यू 0.66 इंटू 10 की पावर -3। बताओ ये वैल्यू बहुत छोटी हुई या नहीं हुई, इस 5 और 6 से बिल्कुल छोटी हुई। तो इसका मतलब जब ये वैल्यू छोटी होती है ना बच्चों, तो इसको हम जैसे प्रीवियस केस में किया था ना, इस पूरी वैल्यू को ना नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट। ठीक है, कर दो नेग्लेक्ट। तो यहां से अगर इसको नेग्लेक्ट करोगे ना तो देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि देखो इधर प्लस है इधर भी प्लस है, इधर आएगी वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, 1 हट गया, यहां से क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, यहां से क्या बचेगा माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी, यहां से क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, तो अगर आप लिखोगे इस रिजल्ट को तो क्या लिखोगे बताओ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस कॉमन डेल्टा बी अपॉन बी प्लस का डेल्टा ए अपॉन ए। बताओ पहले वाला रिजल्ट ही आ गया ये तो आपको ये बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाले हैं एरर में तो उनका फॉर्मूला सेम ही होता है। क्या होता है, उनका फॉर्मूला सेम ही होता है। क्लियर मेरी बात समझ आ रही है? तो स्क्रीन को पॉज करो और इसको फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। चलिए हटा दो। चलिए देखिए, तो
अगले एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, फिर उसके बाद एक लास्ट रूल पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 ले लीजिए इस रूल का। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, लिखो अ बॉडी कवर्ड, एक बॉडी है जो कवर्ड करती है, अ बॉडी कवर्ड a distance, covered a distance 40 plus minus 0.5 meter in 5 plus minus 0.6 second. Then find the velocity ठीक है, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी एंड फाइंड द वेलोसिटी एरर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट से। चलिए तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। फॉर्मूला हमें क्या याद रखना है, याद करो, डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए। बस ये याद रखें आप फॉर्मूला। इसी के हिसाब से अब हम काम करने वाले हैं। फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूले जैसा है, क्वेश्चन भी आसान है। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ। v बराबर होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू s बाय टी, यानी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्थानांतर अपॉन समय। v का वेग का फॉर्मूला क्या होता है, स्थानांतर अपॉन समय, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। लिख देता हूं मैं वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, टाइम। ठीक है, इसको आप v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, s बाई टी। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन देख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है पहले वो तो लिख लें। देखो इसको क्या मानेंगे हम, इसको हम ले लेते हैं a मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, a। ठीक है, तो a बराबर हम क्या लिखेंगे, a बराबर क्या था, डेल्टा a प्लस माइनस क्या था, सॉरी a प्लस डेल्टा a था। तो a की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा, है ना। कैपिटल S कर देना, a की जगह हम कर देंगे कैपिटल S। ठीक है, कैपिटल S कर दोगे ना, समझ आ रही है बात। तो ये हो जाएगा कैपिटल S, 5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ना, 40 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और ये तो a हो गया, ये तो a की जगह हमने डिनोट कर दिया। तो देखो a की जगह क्या लिखेंगे हम, a की जगह लिखेंगे 40 मीटर, और डेल्टा a की जगह क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा आ गया a, जो कि a क्या लिया है हमने, स्थानांतर यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 40 प्लस माइनस 4.5। a हमने मान लिया कितना, ये है ना। क्लियर है बात, समझ आ रही है ना सबको। चलो तो यहां से ना अभी दूसरा अगर मैं b की बात करूं तो b क्या है, b को लिख सकते हैं स्मॉल b प्लस माइनस कितना, डेल्टा b। तो कैपिटल B की जगह हम क्या लिखेंगे, हम टाइम। कैपिटल D की जगह क्या लिखेंगे, टाइम। ठीक है, टाइम क्या होगा बोलो, कैपिटल T मान लेना इसको। चलो ये तो स्मॉल t, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम को क्या लिख सकते हैं बोलो, t बराबर b की जगह क्या आएगा, कितना है, 5 प्लस माइनस कितना होगा, 0.6 सेकेंड। ठीक है, तो बताओ तो b की जगह क्या लिखेंगे, b तो होगा 5 सेकेंड, और डेल्टा b की जगह क्या होगा, 0.6 सेकेंड। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाओ भाई वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी निकालने का तरीका
v बराबर क्या होगा, v बराबर s बाई टी। तो s कितना है, बोलो s कितना है, s स्मॉल s, यही क्या होगा, स्मॉल s होगा, है ना, यही चीज तो क्या है, स्मॉल s। इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल डेल्टा s। इसको क्या लिखेंगे हम, स्मॉल t। इसको क्या लिखेंगे हम, स्मॉल डेल्टा t, है ना। ध्यान देना, ये पहले मैंने वैल्यू बताई थी उनसे रिलेट करके बता रहा हूँ। t है डेल्टा b, t है b और डेल्टा t है डेल्टा b। s है a, स्मॉल s, ये कैपिटल s, ये कैपिटल s, कैपिटल, है ना। इस बात का ध्यान रखें आप, ठीक है, क्लियर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, बोलो, कैपिटल v बराबर कितना होगा, s कितना है, 40 बाय स्मॉल t कितना है, 5 सेकेंड। तो 5 रख दो, ये कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट मैंने आपको निकालना बता दिया है। v आ गया अपने पास, v आ गया। हमें क्या निकालना है, डेल्टा v निकालना है। तो डेल्टा v निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज लेंगे, बोलो तो, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिखा हुआ मैंने यहाँ फॉर्मूला, वैसे डेल्टा x बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा v बाय v। तो रख दो भाई, डेल्टा x की जगह क्या आएगा, डेल्टा v, क्योंकि v की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी एरर निकाल रहे हैं, अपॉन v, ये होगा प्लस माइनस, यहाँ से क्या रखोगे, बोलो, डेल्टा b की जगह क्या रखना है, डेल्टा b की जगह क्या आएगा, डेल्टा b की जगह डेल्टा t अपॉन कितना होगा, स्मॉल t। फिर क्या करोगे, प्लस डेल्टा e की जगह क्या आएगा, डेल्टा e की जगह, डेल्टा e किधर है, डेल्टा e को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा s। तो डेल्टा s लिख दो, अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल s, ठीक है। अब रखो, डेल्टा v निकालना है, बोलो v कितना आया था, 8 प्लस माइनस, बोलो डेल्टा t कितना है, डेल्टा t कितना आया था, किधर है डेल्टा t, 0.6, तो 0.6 रख दो। t कितना है अपना 5, तो 5 रख दो, प्लस डेल्टा s कितना है, देखते रहो बच्चों, यहाँ पे डेल्टा s है 0.5 और है s कितना है, s किधर गया, s 40, तो 40 रख दो, ठीक है। पॉइंट हटाओ, 0 आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना डेल्टा v अपॉन 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो 6 अपॉन 50 हो जाएगा, प्लस 5 अपॉन 400। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा 3 जा 25, ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 80। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 अपॉन 25, ये हो जाएगा 1 अपॉन 80। अब थोड़ा सा एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम करना पड़ेगा, देखते हैं कितना हो जाएगा भैया, ए भैया कितना हो जाएगा, देखें इधर कैलकुलेट कर लें, एलसीएम निकाल लें, 25 80 5 80 और 80 पंजे कितना होता है भाई, 8 पंजे 40, 400। तो 400 एलसीएम आ रहा है, 400 ले लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 25, देखे तो फिर देखते हैं यार, बड़ा बनाते हैं, 25 15 100 5 25 6 तो 16 बार गया, तो ये आ जाएगा 16 तिया कितना होता है, 48, ये कितना होगा, 8 400। आठ पंजे 40, ठीक है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेट कर लेना है ना। तो डेल्टा v, इस 8 को इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, है ना, ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, अभी चलो कर लेंगे, पहले हम इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 53/400, ठीक है। ये इधर जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा, इंटू में जाएगा ना, ध्यान रखना प्लस माइनस का। तो 8 पंजे, तो ये हो जाएगा, और डेल्टा v कितना आया, प्लस माइनस 53/50 आंसर, मीटर पर सेकेंड आंसर।
स्क्रीन को पॉज करें, इसको फटाफट से नोट कर डालें। ओके, तो आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, फिर लास्ट में आप इसकी वैल्यू रख भी सकते हो। ठीक है, v बराबर क्या रखना है आपको, v बराबर कैपिटल V बराबर स्मॉल v प्लस माइनस डेल्टा v रख देना। तो आपको वैसे क्वेश्चन में यही पूछा है, अगर वो आगे भी पूछता है तो आप रख सकते हो। तो अभी इतना ही लिख लें, स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर डालें। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्लियर, हटा दो। चलिए, तो मैंने एक एक क्वेश्चन बताया है, प्रीवियस ईयर में आप चेक कर लेना, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे नीट हो JEE हो, सब में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम किसकी, एक लास्ट रूल और पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट रूल क्या है, देखो 5 error in sum, error in quantity, error in quantity raised to some power, है ना। अब जो बता रहा हूं उसको याद रखना, पावर, अगर पावर आ जाए किसी ऐसे, देखो अब देखो ये समझो, इधर ये सिंपल सा है, इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कैलकुलेटिव, क्योंकि आप बहुत लेंदी हो जाएगा और वो आपको फॉर्मूले भी नहीं पता होंगे, लॉग वॉग, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो सब नहीं पता है, वो बताने पड़ेंगे, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। x बराबर आप याद रखें, स्मॉल x बराबर a की पावर m और b की पावर क्या याद रखें, n रखें, a की पावर n याद रखें और b की पावर n रखें। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अब तक हम ऐसे ही करते हैं ना, डेल्टा x बाय एक्स याद रखना है, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू, आप याद रखेंगे प्लस माइनस m को आगे रखें, a की पावर कितनी है m, तो m इंटू एक अपॉन m इंटू डेल्टा a अपॉन कितना हो जाएगा a, फिर यहाँ पे प्लस रखेंगे आप, और b के ऊपर पावर कितनी है n, तो n को आगे रखें, डेल्टा b बाय b रख दें, इतना सा काम करना है आपको, ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट, बस खत्म, इतना याद रखें। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने वो चीज पढ़ी नहीं है। ठीक है, क्लियर, रिजल्ट को याद रखें, रिजल्ट याद रखना बहुत ही आसान है, x डेल्टा x बाय एक्स प्लस माइनस m इंटू डेल्टा a बाय a प्लस n इंटू n किसकी पावर थी, b की, तो आगे आ जाएगी, बस इतनी याद रख, बातें याद रखें बस। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, देखो एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, सिंपल सा समझ लो, इसको कैसे लिखेंगे बताओ, x बराबर इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर b क्यूब c की पावर c अंडर रूट, ऐसा ले लो d। ठीक है, अंडर रूट d, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मुझे इसमें पूछा हुआ है एरर, फाइंड एरर इन x, ठीक है, चेंज इन एरर इन x, ठीक है, एरर इन x ऐसे लिख लो। तो डेल्टा x बाय एक्स लिखना है, यहां से क्या लिखोगे आप, है ना। अब देखो समझना इस चीज को, कैसे लिखोगे, a, तो देखो प्लस माइनस तो लिखना ही है आपको, फिर a की बात करेंगे तो डेल्टा a बाय a रखोगे आप, देखो पावर कितनी है के ऊपर 2, तो 2 आगे रख देना बस। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर b की बात करते हैं तो डेल्टा b बाय b तो रख देना, डेल्टा b बाय b रखोगे तो डेल्टा b बाय b तो रख दिया आपने। अब b के ऊपर पावर कितनी है 3, तो 3, बिल्कुल रूल के हिसाब से चल रहे हैं हम। ठीक है, फिर आ जाओ भाई प्लस, फिर प्लस रखना है, c के ऊपर पावर कितनी है 1, तो देखो c के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा c बाई c, पावर कितनी 1, d के ऊपर पावर कितनी है, इसको हम लिखते हैं अंडर रूट d को हम लिख सकते हैं d की पावर 1/2, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 1/2 लिखते हैं। तो आप कुछ मत करें, डेल्टा d बाय क्या रखें, d रख दें। ठीक है, पावर कितनी है इसकी 1/2, तो 1/2, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से आपको ये लिखना है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट, क्लियर। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको आप नोट कर लें। ठीक है,
क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। क्लियर? नहीं आया समझ में तो रिवर्स में फिर से जाएं, वीडियो को फिर से देखें, आपको 100% ये वीडियो, ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।